नमस्कार। श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और डिजाइन विषयों में रुचि बढ़ाने और आत्मविश्वास बनाने का कार्य कर रहे हैं ताकि इंजीनियरिंग और डिजाइन के साथ महिलाएं अपना भविष्य संवारें और सशक्त बने। तो स्वागत है अप्लाइड मैकेनिक्स की हमारी इस प्लेलिस्ट में आज की लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों की दूसरी वीडियो में जानेंगे। समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय में परिणामी बल के मान का समीकरण और दिशा का समीकरण किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और इन मान और दिशा की बीजगणितीय सर्व समीकरणों से हम किस प्रकार कुछ उन्नत और अधिक कठिनाई वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। हमें दिया गया है कि दो बल P 40 न्यूटन और Q 50 न्यूटन एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं और इनका जो परिणामी बल है वो बल P के साथ अभिलंब 90 डिग्री का कोण रखता है। हमें दोनों बलों P और Q के बीच का कोण थीटा और परिणामी बल का मान R ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय के अनुसार परिणामी बल R दो बल P और Q और दोनों के बीच के कोण थीटा के साथ जो संबंध रखता है वो है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और परिणामी बल P के साथ जो कोण अल्फा बनाता है उसका संबंध है tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। यहाँ 5 अज्ञात राशियां हैं, 3 मान है P Q R और 2 कोण है थीटा और अल्फा। दो सर्व समीकरणों से 2 ज्ञात हो सकते हैं अगर हमें 3 मालूम हो। तो यहाँ हमें P Q और अल्फा की वैल्यू दी हुई है, थीटा और R ज्ञात करना है। तो इस परिणामी बल की दिशा के समीकरण से अल्फा P और Q के मान से हम थीटा ज्ञात कर लेंगे और थीटा का मान ऊपर के समीकरण में P और Q के ज्ञात मान के साथ इस्तेमाल करने पर हमें परिणामी बल का परिमाण ज्ञात हो जाएगा। पहले चरण में परिणामी बल की दिशा डायरेक्शन का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। परिणामी बल P के साथ अगर अल्फा कोण बनाए तो सूत्र हो गया Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, और क्योंकि परिणामी बल P के लंबवत है, अल्फा का मान 90 डिग्री है, तो tan अल्फा अनंत हो जाएगा। और अगर ये अनुपात अनंत है तो निश्चित है हर में जो डिनोमिनेटर में राशि है P प्लस Q cos थीटा उसका मान 0 होगा। अगर इस समीकरण में हम P की जगह 40 न्यूटन और Q की जगह 50 न्यूटन जो ज्ञात है वो दे दें तो हमारा समीकरण हो गया 40 प्लस 50 cos थीटा इज इक्वल टू 0, या 50 cos थीटा इज इक्वल टू -40, या cos थीटा इज इक्वल टू -40 बटा 50 या -0.8। तो हमें दोनों बलों के बीच में जो कोण थीटा है उसका मान cos थीटा इज इक्वल टू 0.8 नेगेटिव वैल्यू के साथ ज्ञात हो गया है। cos थीटा का ऋण मान बता रहा है कि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, और हमें cos थीटा से अगर थीटा निकालना है तो हम cos थीटा का इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स cos थीटा पर ऑपरेट करेंगे और cos इनवर्स cos थीटा का मान थीटा होगा। और cos थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव 0.8 रखते हैं, कैलकुलेटर से गणना करते हैं, तो cos इनवर्स नेगेटिव 0.8 143.13 डिग्री दोनों बलों के बीच में कोण हमें ज्ञात हो गया है। दोनों बल P और Q के बीच में कोण थीटा 143.13 डिग्री ज्ञात करने के बाद हम परिणामी बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम में जो मान का नियम है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, उसमें P की जगह 40, Q की जगह 50 और थीटा की जगह 143.13 डिग्री या cos थीटा की जगह नेगेटिव 0.8 अगर मान रखें तो हमारा सूत्र हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 2 गुना 40 गुना 50 गुना नेगेटिव 0.8। 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 2 40 50 और नेगेटिव 0.8 का गुना हो गया -3200। ये जोड़ बाकी हल करने पे आ गई 900 और वर्गमूल लेने पे R 900 का वर्गमूल 30 न्यूटन ज्ञात हो गया। इस लर्निंग वीडियो की दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं जो थोड़ी अलग प्रकार की है। हमें दो अज्ञात बल P और Q दिए हुए हैं और जब इनके बीच में कोण 60 डिग्री है तो उनका परिणामी 110 न्यूटन है, और जब यही कोण P और Q के बीच में बढ़ाकर 90 डिग्री कर दिया जाता है तो परिणामी बल का मान 90 न्यूटन हो जाता है। हमें दोनों बलों P और Q का मान ज्ञात करना है। यहाँ एक रोचक पहलू हम समझ सकते हैं कि जब दो बलों के बीच में कोण छोटा होता है तो उनका परिणामी बल का मान अधिक होता है, और जब ये कोण बढ़ता है तो परिणामी बल कम हो जाता है। अगर दोनों के बीच में कोण 0 होता, दोनों एक ही दिशा में होते, तो परिणामी बल P और Q का सीधा सरल जोड़ P प्लस Q होता, और अगर ये कोण 180 होता अधिकतम तो P और Q का जो अंतर है वो परिणामी होता। अन्यथा ये जोड़ और अंतर के बीच कोई एक मान कोण के अनुसार रखता है। हमें समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय के अनुसार परिणामी बल का मान और दिशा के सूत्र मालूम है। यहाँ हमें परिणामी बल की
बल P के साथ ना तो दिशा दी गई है ना पूछी गई है, तो हमें इस सूत्र का कोई उपयोग नहीं करना है। दो अलग अलग कोणीय स्थिति थीटा के मान के साथ P और Q का रिजल्टेंट क्या होगा, वो दो समीकरण बनेंगे और उन दो समीकरणों में P और Q दो अज्ञात राशियां होंगी। उन सर्व समीकरणों का अगर हम बीजगणितीय हल करेंगे तो हमें P और Q के मान ज्ञात हो जाएंगे। पहली स्थिति में P और Q के बीच में कोण 60 डिग्री है और जो मान का सूत्र है परिणामी बल का R स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, उसमें परिणामी बल R का मान 110 और थीटा को अगर हम 60 डिग्री रख दें तो 110 का स्क्वायर तो हो गया 12100 और हमारा सूत्र हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos 60 डिग्री का मान 0.5 होता है, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस PQ। ये हमारा पहला समीकरण हो गया है। अब स्थिति 2, जब दोनों बलों P और Q के बीच में कोण 90 डिग्री है तो हमारा परिणामी बल 90 न्यूटन है, तो परिणामी R का स्क्वायर 90 का स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ और थीटा 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है, तो ये 2PQ cos थीटा टर्म शून्य हो जाएगी और एक सिंपल पाइथागोरस रिलेशन आ गया। 90 का वर्ग 8100 आधार P और लंब Q का वर्ग के जोड़ के बराबर हो गया है। सिंपल पाइथागोरस रिलेशन, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया है। अब इन दो सर्व समीकरणों से हम पहले PQ का मान ज्ञात करेंगे और हम देख रहे हैं कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दोनों में उभयनिष्ठ और समान गुणांक रख रहा है। अगर हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो हमें PQ गुणा का मान ज्ञात हो जाएगा। बाद में हम PQ गुणा का मान और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का जो मान हमें ज्ञात है उनकी मदद से P प्लस Q का होल स्क्वायर और P माइनस Q का होल स्क्वायर ज्ञात करके P और Q का मान जैसे आगे बताया गया है उस तरह से ज्ञात कर लेंगे। 60 डिग्री कोण पे जब परिणामी बल का मान 110 न्यूटन था, हमारा समीकरण हो गया है 12100 इजिकल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ और 90 डिग्री पे ये सामान्य पाइथागोरस प्रमेय में 90 का वर्ग 8100 इजिकल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दूसरा समीकरण हो गया है। अगर हम दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से घटाएं तो हम पाते हैं कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर समान गुणांक रखने के कारण घटाते समय खत्म हो गया है और PQ का मान इस अंतर के बराबर 4000 हमें ज्ञात हो गया है। अब हम दो बीजीय सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करेंगे। एक है P प्लस Q का होल स्क्वायर जो होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और दूसरा है P माइनस Q का होल स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। हमें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दूसरे समीकरण से ज्ञात है 8100। PQ का मान जो 4000 है उसे 2 से गुणा करेंगे तो ये 8000 जुड़कर 16100 हो गया P प्लस Q का होल स्क्वायर और वर्गमूल लेने पर 16100 का वर्गमूल हो गया P प्लस Q जोड़ 126.89। इसी तरह से P माइनस Q के होल स्क्वायर में हमें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के साथ 2PQ का घटाव करना है और जब हम 2 गुना 4000 8000 को 8100 से घटाएंगे तो अंतर 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल लेने पे हमें P माइनस Q 10 के बराबर मान ज्ञात हो गया है। अब हम ये जो दो सर्व समीकरण हैं जिसमें P प्लस Q जोड़ और P माइनस Q घटाव मालूम है, जोड़ और बाकी से P और Q बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगर हमें P ज्ञात करना है तो Q को हटाना होगा और क्योंकि दोनों समीकरणों में Q के गुणांक सेम है, दोनों में चिन्ह अलग अलग है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो P और P का जोड़ तो 2P हो गया है। ये जोड़ 126.89 में 10 जोड़ने पर 136.89 हो गया है। Q प्लस Q और माइनस Q का जोड़ 0 हो गया है। अब 2P का जो मान है उसमें अगर 2 का भाग दें तो P 136.89 में 2 का भाग देने पर 68.45 न्यूटन प्राप्त हो गया है और P और Q के जोड़ में अगर P को घटा देते हैं तो Q का मान हमें ज्ञात हो गया। P और Q का जोड़ है 126.89 और इसमें P का मान 68.45 घटाया तो हमें Q का मान 58.44 न्यूटन प्राप्त हो गया है। तो हमने पहले 90 डिग्री कोण की स्थिति से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ज्ञात किया, दूसरी कोणीय स्थिति से PQ का मान ज्ञात किया, PQ और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के मान से P प्लस Q के होल स्क्वायर और P माइनस Q के होल स्क्वायर से P प्लस Q P माइनस Q ज्ञात करके हम P और Q को ज्ञात कर सकते हैं। आज की लर्निंग वीडियो की तीसरी प्रॉब्लम करते हैं। हमें दिया गया है दो अज्ञात बल P और Q जब 100 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं तो उनका परिणामी 100 न्यूटन है और ये परिणामी छोटे बल P के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है और बड़े बल Q के साथ, क्योंकि परिणामी बड़े मान के नजदीक होता है, ये कोण अब 40 डिग्री रह जाएगा। समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय के अनुसार परिणामी बल का जो मान है R स्क्वायर वो दोनों बल P और Q के साथ जो संबंध रखता है वो है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा और जो दिशा है परिणामी की tan अल्फा P के
साथ अल्फा कोण, उसका सूत्र हो गया क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कोस थीटा। यहाँ 5 अज्ञात राशियां आर, पी, क्यू, थीटा और अल्फा में हमें 3 आर का मान, थीटा का मान और अल्फा, आर 100 न्यूटन, थीटा 100 डिग्री और अल्फा 60 डिग्री दिए हुए हैं। 2 अज्ञात राशि पी और क्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ 2 साइमल्टेनियस सर्वसमीकाएं बनेंगी पी और क्यू में, और उन्हें हल करके हम पी और क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले हम परिणामी की दिशा, डायरेक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और यहाँ अल्फा 60 डिग्री और थीटा 100 डिग्री रखने पर tan 60 डिग्री हो गया है क्यू साइन 100 डिग्री पी प्लस क्यू कॉस 100 डिग्री। साइन 100 डिग्री का मान कैलकुलेटर से 0.9848 और कॉस 100 डिग्री का मान कैलकुलेटर से नेगेटिव 0.1736 आ गया है। 100 डिग्री 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा के थीटा पर कोस थीटा नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम tan 60 का मान √3 या 1.73 रखें, साइन 100 और कॉस 100 का मान रखें और क्रॉस गुणा करें, तो 1.73 का P माइनस 0.1736 क्यू से गुणा 0.9848 क्यू के बराबर हो गया है। P और Q की राशियों को सेपरेट करने से पहले 0.1736 का 1.732 से गुणा 0.3006 हो गया है। अब Q की टर्म्स को एक साथ ले लें तो 0.9848 में 0.3006 का जोड़ 1.2854 Q बराबर हो गया है 1.732 P के बराबर, और P का मान 1.2854 में 1.732 का भाग देने पर हमें प्राप्त हो गया है 0.742 Q। अब हम P और Q में ये जो रिलेशन आया है इसका इस्तेमाल मैग्नीट्यूड रिलेशन में करेंगे, और हमें P की जगह 0.742 Q रखने पर Q का मान ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ है परिणामी बल का मान 100 न्यूटन है, P का मान हमने दिशा सूत्र से 0.742 Q पहले से ज्ञात कर लिया है, Q स्क्वायर, और 2PQ में एक बार फिर P की जगह हमने 0.742 Q रखा, और cos थीटा cos 100 डिग्री का मान हमने नेगेटिव 0.1736 रख दिया। और अब जब इसे हल किया है तो ये हो गया है 100 का वर्ग 10000 और 0.742 का वर्ग हो गया है 0.55 और Q का वर्ग Q स्क्वायर, ये Q स्क्वायर एज इट इज। 2 0.742 को ऋणात्मक 0.136 से गुणा किया तो ये हो गया ऋणात्मक 0.257 Q स्क्वायर। इसमें Q स्क्वायर अगर कॉमन ले, एक में 0.55 जोड़कर 0.257 घटाएं तो ये हो गया 1.932 Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर का मान हो गया है 10,000 में 1.293 का भाग 7,733.95, और अगर हम वर्गमूल लें तो Q का मान हो गया है 7,733.95 के वर्गमूल के बराबर, जो हो गया है हमारी कैलकुलेटर से 87.94 न्यूटन। और अगर हम इस P और Q के सर्व समीकरण में Q का मान 87.94 रखते हैं तो Q का 0.742 गुना P का मान हो गया 65.25 न्यूटन। आज की लर्निंग वीडियो की आखिरी प्रश्न को करते हैं। 2 अज्ञात बल P और Q एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं। जब इनके बीच में कोण 60 डिग्री है तो परिणामी 70 न्यूटन है, और जब ये कोण बढ़ता है 120 डिग्री होता है तो परिणामी घट के 70 न्यूटन की बजाय 50 न्यूटन रह जाता है। हमें दोनों बल P और Q के मान ज्ञात करने हैं। ये समस्या हमारी दूसरी समस्या जैसी ही है, बस वहां 120 डिग्री की बजाय 90 डिग्री दिया हुआ था और एक परिणामी का पाइथागोरस रिलेशन आया था। इस समीकरण में भी हमें परिणामी का किसी एक बल P के साथ कोण ना तो दिया है ना पूछा है, तो हमें ये दिशा सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है, और परिणामी बल के मान के इस सूत्र को 2 बार अलग अलग थीटा स्थितियों में इस्तेमाल करके जो मान 70 न्यूटन और 50 न्यूटन दिए हुए उसमें P और Q के 2 समीकरण बनाने हैं, और उन 2 सर्व समीकरणों का बीजीय हल करके हमें P और Q के मान ज्ञात करने हैं। समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय अनुसार परिणामी बल का मान R 2 बल P और Q के साथ कोण थीटा से ये संबंध रखता है R² = P² + Q² + 2PQ cos थीटा, और जब थीटा 60 डिग्री है तो R का मान 70 न्यूटन दिया हुआ है, तो यहाँ R स्क्वायर 70 का स्क्वायर 4900 हो गया है, और ये जोड़ हो गया है P² + Q² + 2PQ cos 60। cos 60 डिग्री का मान 0.5 होता है, 2 से गुणा करने पर ये 1 हो जाएगा, तो P² + Q² + PQ 4900 हमारा पहला समीकरण हो गया है। इसी तरह से 120 डिग्री पे यही समीकरण, जब परिणामी बल का मान 50 न्यूटन है, 50 का स्क्वायर 2500 हो गया है, P² + Q² + 2PQ
cos थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। cos 120 नेगेटिव 0.5 होता है, 2 से गुणा करने पर ये यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू हो गया है। सौभाग्य से पी क्यू के कोफिशिएंट समान है, इसलिए हमें कुछ इन दोनों समीकरणों में अतिरिक्त नहीं करना, और सिर्फ अगर हम जोड़ेंगे तो पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। अन्यथा हमें अगर पी क्यू के कोफिशिएंट सेम नहीं होते तो इन समीकरणों को ऐसी संख्याओं से गुणा करना था कि पी क्यू के कोफिशिएंट सेम हो जाते। अब अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो 4900 में 2500 का जोड़ हो गया है। यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जोड़ 2 गुना हो गया है और पी क्यू कैंसिल हो गया है। और अगर हम 2 का भाग दें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 7400 जो जोड़ है 4900 और 2500 का, उसमें 2 का भाग देने पर 3700 हो गया है। अब अगर हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान रख दें या दोनों समीकरणों को परस्पर घटा दें, और अगर हम घटाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव होकर जब जुड़ेगा तो ये 2 पी क्यू का मान, दोनों समीकरणों का अंतर 24 हो गया है। 2 का भाग देने पे पी क्यू का मान 1200 हो गया है। तो हमने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी क्यू के मान से पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर ज्ञात करके पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू की मदद से पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। इस हेतु हमारी जो सर्व समीका मैथमेटिकल आइडेंटिटी होगी वो होगी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 3700 है, पी क्यू 1200 आई, उसे 2 से गुणा किया 2400, उसका जोड़ किया तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर 6100 आया। वर्गमूल लेने पर पी प्लस क्यू 6100 का वर्गमूल 78.1 न्यूटन आ गया है। इसी प्रकार पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर जो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें 3700 मालूम है और 2 पी क्यू 2400 का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये अंतर 1300 आ गया है और वर्गमूल लेने पर पी माइनस क्यू का मान 1300 का वर्गमूल 36.06 आ गया है। तो अब पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इन समीकरणों को हम जोड़ें तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 पी का मान दोनों जोड़ 78.1 और 36.06 का जोड़ 114.16 हो जाएगा। 2 का भाग देने पर पी का मान 57.08 न्यूटन आ जाएगा और पी और क्यू के जोड़ में पी को अगर घटा देते हैं, पी और क्यू का जोड़ है 78.1 और पी का मान हम प्राप्त कर चुके हैं 57.08, घटाने पर क्यू का मान आ गया 21.02। तो ये बिल्कुल व्यवस्थित स्वरूप है इन समस्याओं को हल करने का कि आप किसी तरह से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें और पी क्यू का मान ज्ञात करें और फिर ये दो सर्व समीकरण हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इनका इस्तेमाल करके पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू की मदद से पी और क्यू का मान ज्ञात कर लें। तो स्टूडेंट, आज के इस व्याख्यान लेक्चर में हमने बलों के समांतर चतुर्भुज पर में पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस थ्योरम पर आधारित कुछ ज्यादा डिफिकल्टी वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। हमने देखा कि इन समस्याओं में रिजल्टेंट के मान और दिशा के सूत्रों को इस्तेमाल करना होता है और फिर जो बीजीय सर्वसमीकाएं बनती, आइडेंटिटीज बनती है, उनका इस्तेमाल दी गई राशि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर आप अपनी इसी तरह के कंसेप्ट्स को और मजबूत करना चाहते हैं तो इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों का बहुत ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स की अपनी समझ को और बेहतर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को भी अध्यापन में मदद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक के महिला सशक्तिकरण अभियान तकनीकी शिक्षा के विस्तार को मदद करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को ज्वाइन भी करें और हमें कुछ वित्तीय मदद करें। हैप्पी लर्निंग।